इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट में किसी क्रिमिनल केस की सुनवाई स्टार्ट हो जाती है तो क्या ट्रायल कोर्ट उस प्रोसीडिंग को रोक सकती है या फिर नहीं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के इस अहम फैसले की, जिसमें कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये कहा कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट के पास किसी भी क्रिमिनल केस की कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाती है तो उसके पास ऐसी पावर नहीं होती कि वो उस कार्रवाई को रोक सके। केवल सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट के पास ही ऐसी पावर होती है जो कि सीआरपीसी के सेक्शन 482 के तहत उसे रोक सकता है। रिवीजन पावर के जरिए ही अपनी पावर्स को यूज करके उस कार्रवाई को रद्द कर सकती है या फिर उसे रोक सकती है। लेकिन ट्रायल कोर्ट जहां पर वो केस चल रहा हो, उस ट्रायल कोर्ट को ये पावर नहीं होती कि वो उस कार्रवाई को रोक दे। ये फैसला एक ऐसे मामले में आया जहां पर एक ट्रायल कोर्ट ने एक सिविल मामले में फैसला आने तक एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रोक दिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में कैलाश वर्सेस अर्जुन सिंह एंड अनदर केस का हवाला दिया, जहां पर एक सिविल मैटर पेंडिंग था, जिसकी वजह से क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खारिज करने के आदेश को अदालत ने रद्द कर दिया था। मामला है कैलाश वर्सेस अर्जुन सिंह एंड अनदर केस का, जहां पर एक सिविल मुकदमे के पेंडिंग होने के कारण क्रिमिनल प्रोसीडिंग को खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट ने रद्द किया था। हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह स्पष्ट कर दिया कि सिविल कोर्ट के द्वारा दर्ज किए गए जो मामले होते हैं और उनमें जो जजमेंट आते हैं उसका क्रिमिनल केस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। इसके उल्टा, क्योंकि क्रिमिनल और सिविल मैटर में सबूत अलग अलग होते हैं और उनका नेचर भी अलग अलग होता है, इसलिए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रायल कोर्ट के द्वारा अनिश्चित काल के लिए कार्रवाई को रोक लगाने से रिलेटेड जो फैसला सुनाया गया वो बिल्कुल ही गलत था। इसलिए हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के मुकदमे की कार्रवाई को जारी रखने का निर्देश दिया। हाई कोर्ट के सामने इस मामले में याचिकाकर्ता ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सिविल केस की फर्स्ट अपील के आधार पर क्रिमिनल प्रोसीडिंग को रोक दिया गया था। याचिकाकर्ता की जमीन को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने की कोशिश में जालसाजी और फर्जी रसीदें बनाने की कोशिश की गई थी। उसी के तहत आपराधिक शिकायतें दर्ज की गई थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट ने अपराधों का संज्ञान लिया था और डिफेंडेंट को सम्मन जारी किए थे। जिसके बाद 2011 में डिफेंडेंट ने सिविल मुकदमा दायर किया, जिसे 2017 में खारिज कर दिया गया था। उसी फैसले के खिलाफ डिफेंडेंट ने अपील की, जिसके कारण ट्रायल कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का ये फैसला ट्रायल कोर्ट की पावर्स और उसकी सीमाओं को स्पष्ट करता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।